की शोभा है। ठाकुर जी बोले नहीं धन्ना हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्ति, ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है। यहाँ तो सखा है, आप हमारे सखा, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बताओ भैया धन्ना हम क्या करें। धन्ना जाट बोले तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी कहते धन्ना अब तू जा जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा के बोले और बताओ भाई धन्ना सब ठीक? अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहाँ है तुम्हारे राजा भगवान? बोले भगवान तो गैया चराने गए हैं अभी। ये समय तो गैया चराने का है ना, गैया चराने जाऊं मैं रोज। महात्मा बोले देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता बोले कहाँ बताएं, ऐसी है कि सोचे गैया ने छोड़ आवे, पता ना कहाँ शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। भाई सब लोग विराजमान हो जाओ बस, हाँ बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ गैया चरावे जा रहे। गुरुजी बोले तो फिर वो शिला कहाँ है जो हमने तुमको दी थी? बोले उन्हीं की तो कह रहा हूँ गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, कैसे उसकी पदवी पर चढ़ जाते हैं, वो ठाकुर जी की पदवी पर चढ़ जाता है। ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोले गुरुजी मुझे पता है माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको। मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरुजी को लेकर के वन में गया तो वन में गैया चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दौड़ी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, वाकू पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे हैं। गुरुजी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरुजी आए हैं, उनको देखे जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे, हम बस तुमको ही देखेंगे, तुम्हारे सखा तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मुंह को एक दूसरे से मिलवाने वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव। इतने में ही नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे। और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, ने पूरे दिन यहीं खड़े रहो, दर्द है जाता होगा हाथ में ने हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को। बंधु
ठाकुर जी को ऐसे प्रिय भाव अच्छे लगते हैं। आप नियम कितने करते हो, आप साधना कितनी करते हो, आप जप कितने करते हो, आप व्रत कितने करते हो, ये विशेष बात नहीं है, पर 10 मिनट भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो, किस भाव से बैठते हो, वो भाव प्रिय है। ठाकुर जी भाव का सेवन करते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी, ऐसे संकीर्तन करने के बाद भी, तिलक लगाने के बाद भी यदि भाव प्रकट नहीं हुए तो कैसी भक्ति है हमारी? समय व्यर्थ मत करो फिर भक्ति के पथ पे आके। अनुभूति हो, ठाकुर जी के ऐसे भाव प्रकट हो, तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तब हमारा तिलक लगाना श्रेष्ठ, हमारा एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ, हमारा गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ। केवल नियम तक सीमित मत रहिए कि बस हमको नियम पूर्ण करना है, अपना हो गया काम, बस माला जपी छोड़े चल दिए काम को। नहीं, एक बात कहें, भक्ति में थोड़े हठीले बनो, ठाकुर जी से थोड़े थोड़े हट करो। नाथ, इतनी आयु होती जा रही है, हम बड़े होते जा रहे हैं, कब मिलोगे आप? बस 24 घंटे यूं बैठे रहोगे? हमको इससे सुख नहीं है। हमारे लिए तो आपको कुछ लीला तो करनी पड़ेगी, कभी कभी करो हट। सब भक्तों ने हट किया। आजकल लोग भक्त हट ही कहां करते हैं ठाकुर जी से? हाँ, हट करते हैं, किस बात का हट कर रहे हैं? काय को व्रत कर रहे हैं, हाथ में कपूर लेके बैठे हैं, हमारे पति के काम नहीं चल रहे, उसका हट कर रहे हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं, उसका हट कर रहे हैं, घर में विपत्तियां आ गई, इसका हट कर रहे हैं। कभी श्याम सुंदर हमसे रीझ है, इस बात का हट नहीं करते। हमें उनका प्रिय बनना है, वो तो सबके प्रिय हैं। वो तो राक्षस भी जब उनको देखते हैं तो उनको भी प्रिय लगने लगते हैं, पर हम उनके प्रिय बने। सूरदास को प्रिय ठाकुर जी लगते थे ऐसा नहीं कहते, संत जन कहते हैं सूरदास ठाकुर जी को प्रिय लगते थे, मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर जी को प्रिय लगते थे, हृदयवंश महाप्रभु ठाकुर जी के प्रिय थे। पर हमारे लिए क्या कहेंगे लोग? इनको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। हमारे लिए कोई क्यों नहीं कहता कि ये ठाकुर जी को प्रिय है? हमारे भजन की उपलब्धि इसी में कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। धन्ना के भक्ति भाव को संत ने प्रणाम किया, बोले कि हम तो भैया सच्चे शालिग्राम में से ना प्रकट कर पाए थे, ना पत्थर में से प्रकट कर दिए। परंतु बंधुओं, धन्ना जी जैसे थोड़े बड़े हुए ना, तो धीरे धीरे ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया। अब अबोधता तो जो थी उनके मन की, वो धीरे धीरे जाने लगी। भजने ताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण भजो ताई गौर राधे श्याम, धन्ना जी जब बड़े हो गए ना, तो थोड़े से ज्ञानी हो गए। अब उनका सीधापन, जो अबोधता थी उनके भीतर, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब उनको पता लगने लगा कि भैया मैं ठाकुर जी को ऐसे जेब में नहीं रख सकता, मैं ठाकुर जी को ऐसे कहीं भी नहीं बैठा सकता, मैं ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं भी लेके नहीं जा सकता, ठाकुर जी की थाली में बैठ के नहीं पा सकता। तो धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे उनको पता लगता गया, तो धीरे धीरे उन्होंने सेवा का प्रणाली जो बचपन से चली है बदल दी। अब वो इस भाव से सेवा करने लगे कि ये भगवान है। और इसका परिणाम क्या हुआ बंधुओं, कि जो ठाकुर जी लीला करते थे वो धीरे धीरे लीला समाप्त होने लगी। अब ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, अब ठाकुर जी धन्ना के साथ घूमने नहीं जाते, गैया नहीं चराते। देखो, लाला को जब भगवान मान लिया तो फिर ठाकुर जी भी भगवान ही बन गए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूँ, भगवान शब्द में एक दूरी रहती है ठाकुर जी से, इसलिए कोई संबंध हो ठाकुर जी से, कोई भी एक संबंध स्थापित करो। भगवान मान लेते हैं तो एक तो भय आता है कि भगवान है, दूसरा एक दूरी बन जाती है ठाकुर जी से। अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, उन्होंने कथा में सुना कि राम जी के गुरु जी का गोत्र वशिष्ठ था, नाम वशिष्ठ था, उसी गोत्र में हमारा जन्म हुआ है। तो